मैच्योरिटी आना शुरू होती है तो ये रूट मोटी हो जाती हैं, जो फल के रूप में हम लोग खाते हैं। ट्यूबर क्रॉप जो होती है, इस तरीके से आलू की जड़ मोटी होती है, वैसे ये भी उसी तरीके से मोटी होती है। एक तो इसमें लागत कम आती है, और दूसरा जैसे आपने आलू अगर स्टोर करना है तो फिर आपको किसी न किसी कोल्ड स्टोरेज में या फिर वहाँ जाना पड़ेगा। ये अगर आपकी बस्ती है तो फिर आप इसको राउंड द ईयर रख सकते हो। किसान जिसके पास जो है पैसे कम हैं लगाने को, तो उसके लिए ये आसान क्रॉप है। इसकी बुआई आपकी मिट्टी पे डिपेंड करती है। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी रेतीली है तो फिर आप इसको क्यारी में भी कर सकते हैं। नेचुरल स्वीटनर है, इसलिए डायबिटीज़ वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। शकरकंद तो हम सब ने खाया है। आज आप ये खेत भी देख लीजिए कि शकरकंद, जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, मीठा आलू, वो कैसे बोया जाता है और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसे रखने का कोई झंझट नहीं है। हमें बताएंगे मनु प्रणव जी, जिन्होंने शकरकंद बो रखी है और ये पूरी तरह हमारी तरफ नीचे जो है शकरकंद फैली हुई है। मनु जी, आपका स्वागत है। ये शकरकंद क्या है, इसको कैसे उगाते हैं और कितने महीने की फसल होती है? सर, ये शकरकंद एक स्टेपल क्रॉप है जो कि गांव देहात में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, शहरों में शौक के रूप में खाई जाती है। इसका मार्केट रेडीली अवेलेबल होता है, गांव में बहुत अच्छे से और लोग चाव से ख़रीदते हैं इसको। ये लगभग 5 से 6 महीने की क्रॉप होती है, और इसकी जो बुआई होती है वो इसकी लताओं से ही होती है, जो आप ये देख सकते हैं। ये जो इसकी जो टहनियाँ हैं, हाँ। इन्हीं को रखा जाता है। इनको एक छोटे से क्या वो भाग में, बीट, वो शकरकंद नहीं बोई जाती जैसे ना, आलू बोया जाता नहीं, है? नहीं, नहीं, नहीं। क्या टहनी बोई जाती है? हाँ, टहनी बोई जाती है। इसको जो है आप एक छोटे से पैच ऑफ लैंड में जब ये कटेगी तो इसमें से टहनियाँ सेलेक्ट करके उसमें लगा दी जाएंगी। तो फिर ये अपना जब भी इसका सीज़न आता है तो वही टहनियाँ निकाल के फिर ये वापस खेत में लगा दी जाती है। पर ये बैठता कैसे है? नीचे कैसे इसमें शकरकंदी ये दिखती कंद है? वर्गीय फसल है। तो फिर जो आप अगर मैं आप देख सकते हैं तो फिर इसके अंदर जो ये रूट्स इसकी जो फैली हुई हैं, अच्छा। ये रूट्स इसके अंदर जो है अलग अलग जगह पे जाके बनना शुरू हो जाती हैं। फिर जब जैसे एक टाइम पीरियड मैच्योरिटी आना शुरू होती है तो ये रूट मोटी हो जाती हैं, जो हम फल के रूप में हम लोग खाते हैं। ट्यूबर क्रॉप जो होती है, इस तरीके से आलू की जड़ मोटी होती है, वैसे ये भी उसी तरीके से मोटी होती है। इसमें बेनिफिट क्या होता है, एक तो इसमें लागत कम आती है, और दूसरा जैसे आपने आलू अगर स्टोर करना है तो फिर आपको किसी न किसी कोल्ड स्टोरेज में या फिर वहाँ जाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आपको खर्चा देना पड़ेगा। ये अगर आपकी बस्ती है तो फिर आप इसको राउंड द ईयर रख सकते हो, तो उसमें खराबी कम आती है, तो आप अपने घर पे भी रख सकते हो, तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है। इसके खेत की लागत कम है, लेकिन इसकी जो अगर आप अराउंड द ईयर इसका आप प्रोडक्शन देखोगे तो ये लगभग लगभग हमें आलू के बराबर ही फ़ायदा करके जाती है। जी। पर ये क्या सिर्फ साल में एक बार ही होता है? आपने कितने महीने की बताई? लगभग 5 से 6 महीने की। 5 से 6 महीने की फसल होती है और आलू तो कम समय की होती है। फिर क्या है, उस खेत में तो दूसरी फसल ले सकते हैं, इसमें देखिए, तो साल में 2 ही फसलें ले सब पाएंगे। देखिए क्या है, एक जो कॉस्टिंग है, जो किसान जिसके पास जो है पैसे कम हैं लगाने को, तो उसके लिए ये आसान क्रॉप है। क्योंकि हमें ये भी देखना होगा ना कि साधन किसके पास किस तरीके का अवेलेबल है। इसमें लेबर कॉस्ट कम लगती है, आलू में लेबर कॉस्ट बहुत लगती है, क्योंकि उसमें 2 बार नराई भी होती है, फिर खुदाई भी होती है। फिर आलू में जानवरों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, इसमें जानवरों का उतना प्रकोप नहीं होता है। और ये मैंने देखा है कि ये पूरा खेत को एक तरीके से मल्चिंग टाइप से, हाँ, हरी मल्चिंग ग्रीन रहती है। मल्चिंग हो जाती है तो वीडिंग और भी हमारी इसमें कंट्रोल वीडिंग रहती नहीं होती है। है, हाँ, मतलब वीडिंग कोई नहीं होती। खरपतवार हाँ, डालने की जरूरत नहीं लेकिन है। आप तो अगर कहीं आप पे कोई भी, चुकंदर खाता है तो समझ लीजिए, मान सकते हैं कि उसमें कीटनाशक कम पड़ा होगा। हाँ, कम पड़ा होगा। चुकंदर नहीं, ये शकरकंदी। अरे शकरकंदी, हाँ, हाँ। हाँ शकरकंदी अगर कोई खाता है हाँ, तो तो उसमें कीटनाशक कम। संशोधन करना चाहूँगा, तो उसका मतलब कि उसमें पेस्टिसाइड कम पड़ा हाँ, होगा। पेस्टिसाइड्स कम पड़ा होगा उसमें, और वो मतलब नेचुरल की तरफ ज़्यादा जाता हुआ होता है ये। लेकिन अब कुछ किसान, हाँ, ये बताएं, इसको अगर खोद के रख लिया तो घर में कितने महीने तक रख सकते हैं जो ये खराब नहीं होगा, वो बाजार के हिसाब से बेच सकते हैं? सर देखिए, अगर आप इसको थोड़ा-सा डार्क कमरे में रखेंगे और इसको ढक के रखेंगे, तो फिर इसको आप 5 से 6 महीने तक रख सकते हैं। 5 से 6 महीने तक खराब नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा जी। और इसकी बुआई कैसे करते हैं? जैसे आलू की बुआई करते हैं नाली बना हाँ, करके, इसकी या बुआई, कुछ अलग तरीके से? इसकी बुआई आपकी मिट्टी पे डिपेंड करती है। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी रेतीली है तो फिर आप इसको क्यारी में भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ी बालुई है जो आपकी फिक्स हो जाती है तो उसको आपको क्यारी बना के वो कुंड बना के ही करनी पड़ती है। मतलब थोड़ा-सा आप बेड बना लीजिए, बेड पे इसकी आप आपने बुआई तो कर, आलू की बेड तरह बना से लगाई है नहीं, इसको। हमने बेड बना के करी हुई है इसको। हाँ। हाँ, तो क्योंकि हमारी मिट्टी जो है थोड़ी टाइट हो जाती है तो फिर कंद को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो बेड बनाने से उसकी मिट्टी भुरभुरी रहती है, तो उसको कंद को फैलने के लिए आसानी रहती है। अब इसकी बुआई कब की जाती है? किस मौसम में बुआई देखिए होती है? खुदाई कब होती है? देखिए, इसकी बुआई जो है जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक होती है।
जितना आप लेट बुआई करेंगे उतनी ही लेट इसकी आपको कटाई मिलेगी, क्योंकि एक टाइम पीरियड है जिसके बाद ही ये फैलना शुरू होता है, इसका जो फल है वो फैलना शुरू होता है। तो आप मान के चलिए कि अगर आप जुलाई में करते हैं तो फिर आप इस टाइम अगस्त, जो भी आपका नवंबर चल रहा है, इसमें आपकी जो है कटाई शुरू हो जाएगी, इसकी उखड़ाई शुरू हो जाएगी। और जैसे 1 महीना डिले करेंगे उधर 1 महीना आपका बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ऐसा बोना चाहिए किसानों को कि ये जाड़े में इसका ज़्यादा खुदाई ज़्यादा, शुरू हो जाए, हाँ। क्योंकि जाड़े में ज़्यादा इसका लोग रेट खाते अच्छा हैं, मिलता इसका रेट अच्छा मिलता है। और इसको डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी खा सकते हैं। हाँ सर, नेचुरल, क्योंकि नेचुरल स्वीटनर है इसलिए डायबिटीज़ वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, पर क्योंकि स्टार्च तो होगा। हाँ, स्टार्च तो सर होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता जितना आपका पोटैटो में होता है, क्योंकि आप इसको उबाल के और एज अ स्वीटनर इसको आप यूज़ कर सकते हो। जी। तो नहीं, शकरकंद से चीनी वीनी भी बनाने का मैंने सुना है कि एथेनॉल बनता है सर, एथेनॉल एथेनॉल बनता है, चीनी का कंटेंट इसमें कम होता है। होता है। ओके। तो ये मनु प्रणव जी ने शकरकंदी की खेती की है और ये इनका शकरकंद का पूरा खेत है। ज़्यादा किसान जब जिनके पास थोड़ा ज़्यादा खेती है, बड़ा फार्म है, तो कम लागत में इसकी खेती कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने बताई कि आलू की तरह रखने की समस्या नहीं है, 5 से 6 महीने डार्क प्लेस में घर के किसी कोने में इसे रखा जा सकता है और अच्छा भाव मिले तब बेचा जा सकता है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।